अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम रमज़ान के 30 रोज़े रखते हैं तो उससे हमारे जिस्म पे जो है क्या असरात होते हैं। सबसे बढ़ के तो ये कि रोज़े या जो रोज़े रखते हैं या भूखे रहते हैं, जो अहम चीज़ है वो ये है कि इंसुलिन की जो मज़ामत की सतह में कमी आती है, जिससे ब्लड शुगर की सतह भी बेहतर रहती है। इसके अलावा ब्लड शुगर, खून में चिकनाई, कोलेस्ट्रॉल की सतह जैसे अमराज दिल के ख़तरे से मुंसलिक जो है अनासर को बेहतर किया जाता है। सबसे बढ़ के ये कि कैंसर जैसे मोदी मर्ज से बचा जा सकता है। वो कैसे, तो वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा और वीडियो के जानिब बढ़ते हैं और फिर करते हैं वीडियो को। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। रमज़ान के 30 रोज़े रखने से हमारे जिस्म पे क्या असर होता है, और ये बात जो है हमारे एक जापानी साइंसदान ने एक बड़ी तहकीक की है और ये जानना हर मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। जापानी साइंसदान जो है ओसोमी को जो है 2016 में मेडिसिन पर नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जब इनसे पूछा गया कि आपने कौन सी ऐसी चीज़ बनाई जिसकी वजह से आपको दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने कैंसर से मुमकिन दवा की तहकीक की है। इस बात पर दुनिया ने बड़े पुरअंदाज में उनकी काविश को सराहा। उसके बाद जापानी साइंसदान ने कहा, मैंने कैंसर की दवा नहीं बल्कि कैंसर से बचाव का मुमकिन हल तलाश किया है। लोगों ने जब पूछा कि बताइए ऐसा क्या है तो आपने जिस से मतलब कैंसर से हम बचा जा सके, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम भूखे रहते हैं तो हमारे जो है जिस्म में मौजूद ग़िज़ाइयत ख़त्म होने लगती है, जिसकी वजह से जो है जिस्म भूख महसूस करता है। अगर भूख के दौरान जिस्म तक खाना ना पहुँचे तो हमारा जिस्म के अंदर मौजूद इन जहरीली सेल्स को खाना शुरू कर देता है जो कैंसर का सबब बनते हैं। इस अमल को मेडिकल की ज़ुबान में ऑटोफैगी कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म ऐसे बीमार सेल से पाक हो तो आपको भूखा रहना चाहिए। जब ऐसे सेल्स मरना शुरू कर देते हैं तो कैंसर का ख़तरा भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जापानी साइंसदान से पूछा गया कि इंसान को साल भर में कितने दिन भूखा रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा 20 से 25 दिन कम अज़ कम, वरना तो 9 से 10 घंटे भूखा रहना चाहिए। उसके बाद जो है इस तरह करने से क्या होगा कि आपका जो जिस्म है वो तमाम जहरीले सेल्स को खा जाएगा और उस इंसान को कैंसर नहीं होगा और वो जो है कैंसर से बचेगा। आज हमें समझ में आया कि मोमिन पे रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए और इसकी भी समझ आ गई कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शे की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। मेरे अल्लाह की शान देखें कि जिसने इबादत के अंदर भी बीमारियों का इलाज रखा है। तो रमज़ान के 30 दिन होते हैं। अगर आप रमज़ान के पूरे महीने रोज़े रखेंगे तो यकीन जानिए कि आप इस बड़ी सी बीमारी से बचे रहेंगे और आप सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजारेंगे। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।